वेलकम फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज की क्लास में हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब एक बोट को रिवर पे ऊपर की तरफ या नीचे की ओर ले चलते हैं तो उस पे बेस्ड स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। सबसे पहले कंसेप्ट। इस टॉपिक पे बेस्ड आप जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ शब्द अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ये सारे शब्द यूज होंगे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा, तो हम समझेंगे इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रिवर जो होती है वो माउंटेन से समुद्र तक जाती है। ठीक है, माउंटेन्स हाई लेवल पर होते हैं, समुद्र लो लेवल पर होते हैं। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, इतना सब आप जानते हो। तो वाटर की डायरेक्शन ये होती है फ्रॉम माउंटेन्स टू समुद्र, सी। ठीक है, तो अप एंड डाउन। अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम अगर कोई शब्द आपको बोले, या अपस्ट्रीम शब्द का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम शब्द का मतलब होता है रिवर में पीछे की तरफ। मतलब अगर रिवर के फ्लो की डायरेक्शन ये है, अगर रिवर के फ्लो की डायरेक्शन ये है फ्रॉम अप टू डाउन, तो अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की ओर, टुवर्ड्स द माउंटेन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अगर आप रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो इसको डाउनस्ट्रीम बोलते हो, और रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो फ्लो के अपोजिट, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम समझ में आया, डाउनस्ट्रीम समझ में आया। अब बात करते हैं कुछ और। मान लीजिए ये एक पॉन्ड है। ठीक है, दिस इज पॉन्ड। पॉन्ड है, इसमें पानी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस वक्त इस पॉन्ड में या लेक में पानी की स्पीड क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे कि इसमें पानी की स्पीड 0 है। तो पानी की स्पीड को आप U से इंडिकेट करते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आप U से इंडिकेट करते हो। ये याद रखना, इसको फिक्स ही कर लो यहीं पर। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसको फिक्स कर लो तो बेहतर रहता है। U मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या पानी की स्पीड जो है उसको U कह दिया हमने। तो जब आप पानी की पॉन्ड की बात करते हो तो उसमें पानी की स्पीड कितनी है? 0। बट जब आप रिवर की बात करते हो, जब आप एक फ्लोइंग वाटर की बात करते हो, ठीक है, जब वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग वाटर या रिवर की बात आप जब करते हो, तब अब इसमें पानी की स्पीड 0 नहीं है, कुछ है। अब कितनी है उसको हम U मान लेते हैं। तो U क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर। वाटर की जो स्पीड है उसको U कह दिया हमने। ठीक, अब लास्ट जो बात आपको पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में जो आपके नाव की स्पीड होगी उसको आप V कहोगे। ठीक है, रुके हुए पानी में आपकी जो नाव की स्पीड होगी उसको V बोलोगे। कहने का मतलब ये V आपकी बोट की अपनी ताकत है कि वो अपने इंजन के बलबूते कितनी स्पीड हासिल कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इस पॉन्ड में अगर एक बोट जा रही है तो इस बोट की स्पीड, खुद की जो स्पीड है दैट इज V। ठीक है, इस बोट की खुद की स्पीड जो है दैट इज V, और ये इस वक्त पॉन्ड के ऊपर है। पॉन्ड में पानी की स्पीड 0 है, और अगर ये बोट रिवर में होती, ठीक है, तो इसकी खुद की स्पीड है V और पानी की स्पीड है U। ठीक है, तो अब इतना आपको बातें पता होनी चाहिए। अब दो शब्द और आते हैं जिसको बोलते हैं अपस्ट्रीम वेलोसिटी, अपस्ट्रीम वेलोसिटी, और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी। अब इनका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं ये रिवर है। ठीक है, मान लेते हैं ये रिवर है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और रिवर के फ्लो होने की डायरेक्शन ये है। ठीक है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर ये बोट है हमारे पास, ठीक, ये बोट की खुद की ताकत
कि ये बोट खुद अपने इंजन के दम पे कितनी स्पीड हासिल कर सकती है मैक्सिमम या ऑपरेशनल, वो है v। ये बोट v पे चल सकती है अगर पानी रुका हुआ होता तो। अब जब रिवर में आप जा रहे हो, दिस इज रिवर, जब आप रिवर में जा रहे हो a से b तक आपको जाना है, तो a से b तक जाना है तो डाउनस्ट्रीम आप जा रहे हो क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और रिवर की स्पीड कितनी है u। ठीक है, तो अब आप देखो, एक तो आपकी नाव चल रही है और उसके नीचे से पानी आपको और तेजी से धकेल रहा है। ठीक है, तो एक तो आपकी नाव, अगर पानी रुका हुआ होता तब आप ए से बी तक किस स्पीड से जाते, आप बोलोगे v स्पीड से जाते। अगर यही ए और बी पॉन्ड में होते तब आपकी नाव ए से बी तक किस स्पीड से जाती, आप बोलोगे v से जाती। बट अब क्या हो रहा है, एक तो आपकी नाव चल रही है, ऊपर से आपके पैर के नीचे जो जमीन है, जो पानी है, वो भी आपको आगे की ओर ले चल रहा है। तो आपकी स्पीड, अगर यहाँ पे खड़ा हुआ कोई आदमी, जमीन पे खड़ा हुआ कोई आदमी आपको देखे, तो क्या उस आदमी को आपकी स्पीड v दिखेगी कि v से ज्यादा दिखेगी? ठीक है, तो आप सब जानते हो कि v से ज्यादा दिखेगी, और कितनी ज्यादा दिखेगी, v प्लस u। तो इस वजह से आप ये याद रखना कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कभी पूछे, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो वो कितना होता है, v प्लस u। क्योंकि एक तो v बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जो कि सेम डायरेक्शन में है, पानी भी इस डायरेक्शन में और आप भी उसी डायरेक्शन में, आप जा रहे थे v से और पानी जा रहा है u से, और पानी आपको और तेजी से आगे बहा के ले जाएगा। तो आपकी इस ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी की नज़रों से अगर आपकी स्पीड देखी जाए तो v नहीं दिख रहेगी, ये हो जाएगी v प्लस u। दिस इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, अब मान लीजिए आप B से वापस A की ओर जा रहे हैं। अब आप B से जब वापस A की ओर जा रहे हैं, तो अगर पानी रुका हुआ होता, ठीक है, तो आप किस स्पीड से जाते, V स्पीड से चले जाते। ठीक है, लेकिन पानी A से B जा रहा है और आपको जाना है B से A, तो आपकी स्पीड, आप V से जा रहे हो और आपके नीचे की जमीन आपको पीछे धकेल रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आगे जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी स्पीड पानी की स्पीड से तेज होनी चाहिए। क्योंकि मान लो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हो, यह आपके बोट की इंजन की ताकत है, बट नीचे का पानी जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कभी आप आगे बढ़ पाओगे B से A तक, कभी आ पाओगे नहीं, आ पाओगे, आप हमेशा नदी में बह जाओगे। ठीक है, इस वजह से B से A आने के लिए आपकी V को U से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और इस आदमी के रिस्पेक्ट में आप अपनी स्पीड अब देखोगे, जब आप B से A जा रहे हो तो आपकी स्पीड हो जाएगी V माइनस U, क्योंकि आपकी खुद की ताकत है V और नदी का पानी आपको उल्टी डायरेक्शन में ले जा रहा है, आपको उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है, B से A तक जाना है, अपस्ट्रीम में जाना है। अपस्ट्रीम मतलब नदी के उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी हो जाती है V माइनस U और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी हो जाती है V प्लस U। V क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर पानी रुका हुआ होता तो बोट की जो स्पीड होती वो कैसे पता चलती है, बोट की खुद की ताकत के हिसाब से। और स्ट्रीम की स्पीड या वाटर की स्पीड होती है u। पॉन्ड के केस में ये स्पीड 0 हो जाती है और रिवर के केस में ये स्पीड कुछ जो रिवर के पानी का स्पीड होगा वो हो जाता है। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन एस्केलेटर्स पर भी आ सकता है। एस्केलेटर क्या होता है, आप कभी शॉपिंग मॉल्स गए होंगे तो वहाँ एक सीढ़ी होती है जो कि अपने आप ऊपर चढ़ती है, आपको बस वहाँ पर खड़े रहना होता है और वो आपको अपने आप ऊपर ले चलती है। अगर आप रुकी हुई सीढ़ी पर दौड़ के ऊपर जाते हो तो आपकी अपनी स्पीड है v। ठीक है, ये आपकी अपनी स्पीड है v की रुकी हुई सीढ़ी पर आप दौड़ के ऊपर जा रहे हो। ये वैसे ही है, रुके हुए पानी पर आप अपने बोट की स्पीड से जा रहे हो। अब अगर आपकी सीढ़ी भी आपके साथ ऊपर जा रही है, सीढ़ी भी ऊपर जा रही है और आप भी दौड़ रहे हो, तो आप ऊपर ज़्यादा तेजी से पहुंचोगे, क्योंकि एक तो सीढ़ी आपको ऊपर ले चल रही है और फिर आप अपनी स्पीड से दौड़ भी रहे हो, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v प्लस यू से आप ऊपर जाओगे। अब अगर एस्केलेटर नीचे आ रहा है लेकिन आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। ये केस एस्केलेटर्स पर या रिवर एंड बोट पर दोनों पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और साथ ही आपको एक और बात पता होनी चाहिए 9th क्लास की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। ठीक है, एक सेलर है, डायग्राम से आप समझिए, एक सेलर है जो कि डाउन स्ट्रीम जाता है। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में। 8 किलोमीटर की दूरी है इन पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम है 40 मिनट्स, लेकिन टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम है 1 आवर। बच्चों यूनिट्स हमेशा सेम रहनी चाहिए, इसलिए 40 मिनट्स को आप 40/60 आवर्स लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 2/3 आवर्स। ठीक है, तो अब डिटरमाइन आपको करना है स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, मतलब v आपसे पूछ रहा है कितना होगा, एंड स्पीड ऑफ द करंट u आपसे पूछ रहा है कितना होगा। करंट मतलब वाटर की स्पीड, वाटर करंट। ठीक है, तो v आपसे पूछ रहा है, u आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, v प्लस u, एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, v माइनस u। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड v प्लस u कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम, d 8 किलोमीटर्स, एंड टाइम कितना उसे लगा, डाउन स्ट्रीम का टाइम 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/2 इंटू 3, 2 से 4 दैट इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ से हमें फर्स्ट कंडीशन मिलेगी v प्लस यू इज इक्वल टू 12। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के लिए अपस्ट्रीम की बात हम करेंगे। ठीक है, तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी इज इक्वल टू अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम का टाइम 1 आवर। तो यहां से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी v माइनस यू इज इक्वल टू 8। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपल है सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, यहां पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं। अब आप कोई भी मेथड से इनको सॉल्व कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा एलिमिनेशन कर लो, सीधे सीधे कट रहा है, u की कोफिशिएंट सेम है और साइन उल्टा है। तो एडिंग 1 एंड 2 आप करोगे तो 2v हमें मिलेगा 20, यहाँ से v हमें मिल जाएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। और ये v क्या है, v हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ, v होता है स्पीड ऑफ बोट या सेलर इस क्वेश्चन में, सेलर इस क्वेश्चन में, सेलर इन स्टिल वाटर, और u क्या है, स्पीड ऑफ करंट। तो यहां से आपको v मिल गया 10 किलोमीटर्स पर आवर, और जब आप v को पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट v इन फर्स्ट इक्वेशन, आपको मिल जाएगा 10 प्लस u इज इक्वल टू 12, 10 प्लस u इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से u मिल जाएगा 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो वाटर की स्पीड हो जाएगी बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर, और सेलर की स्पीड हो जाएगी इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। ये आप फाइनली एक लाइन लिख के अपना आंसर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, तो केस 1 ये है, आप लिखोगे केस 1। इस केस में d अप कितना है, d मतलब डिस्टेंस, अप मतलब अपस्ट्रीम, कितना अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स। ठीक है, और d डाउन कितना है, दैट इज 28 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है फर्स्ट केस में 7 आवर्स। केस 2 की बात अगर आप करते हैं तो इस केस में इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड रिटर्न कर रहा है, मतलब उतना ही डाउनस्ट्रीम भी चलेगा। तो डी डाउन कितना है 21 किलोमीटर्स, अपस्ट्रीम भी 21 किलोमीटर्स, एंड रिटर्न इन 5 आवर्स, और T2 कितना लगा 5 आवर्स।
फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो v हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो कि हमें पूछा गया है, एंड u स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हमें पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट केस को आप देखो तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी आप जानते हो v माइनस यू, एंड डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी आप जानते हो v प्लस यू। तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा, आप फॉर्मूला यूज करोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो यहां पर टोटल टाइम उसने दे रखा है, तो टोटल टाइम इज टाइम अप प्लस टाइम डाउन। तो आप लिखोगे टाइम टू गो अपस्ट्रीम प्लस टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक है, ये बात आप सिंपल एक लॉजिक लिख लिया हमने। अब टाइम टू गो अपस्ट्रीम जाने में कितना हमें समय लगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम है 30 और स्पीड अपस्ट्रीम कितनी होती है v माइनस यू, और प्लस टाइम टू गो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इज 28, डाउनस्ट्रीम का स्पीड इज v प्लस यू, और ये कितना लगा 7। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है बच्चों, नाउ सेकेंड कंडीशन के लिए अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 21, अपस्ट्रीम का टाइम v माइनस यू प्लस डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम 5 घंटा। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है जो हमने डील किए थे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस के केस में। ठीक है, तो अब आप देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। आप मानोगे लेट 1 अपॉन वी माइनस यू बी पी एंड 1 अपॉन वी प्लस यू बी क्यू। तो अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 30p प्लस 28q इज इक्वल टू 7। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, एंड 21p plus 21q is equal to 5. This is your one more equation fourth. Now अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई इन 2 वेरिएबल्स। अब इनको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों तो 21 और 28 का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि q के कोफिशिएंट सेम करें। q के कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम 21 और 28 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 से जाता है 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 2 से जाएगा तो 2 3, फिर 2 से 1 3, और फिर 3 से 1 और 1, तो 7 2 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28, 28 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 84 इन दोनों का कॉमन कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको 84 बनाने के लिए 28 को 84 बनाने के लिए 7 4 ज़ा 28, 28 को 84 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 21 को 84 बनाने के लिए 7 3 ज़ा 21 को 84 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड इक्वेशन 4 बाई 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 33 ज़ा 90p प्लस 84q इज इक्वल टू 21, and this equation would become 4 2 ज़ा 8p plus 84q is equal to 20। अब आप इनको माइनस कर दो, तो जब आप माइनस कर दोगे ये पार्ट कट जाएगा, तो 6p is equal to 1, p comes out to be 1/6, p comes out to be 1/6। इसको पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो p को 1/6 रखा तो 30, और p की जगह 1/6 प्लस 28q is equal to 7, तो 6 5 ज़ा 30, 28q comes out to be 2, यहाँ से q comes out to be 1/14। Now अब आप जानते हो p की वैल्यू थी 1 अपॉन v प्लस v माइनस यू, तो p की वैल्यू है 1/6 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस यू। यहाँ से v माइनस यू आ गया 6। ठीक है बच्चों, ये थोड़े से लंबे क्वेश्चंस होते हैं बट इनको इसी तरह से किया जाएगा। जस्ट फर्स्ट इक्वेशन, नाउ q की वैल्यू आती है 1/14 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस यू। यहाँ से v प्लस यू की वैल्यू हो गई 14। दिस इज वन मोर इक्वेशन 6।
अब आपको v और u चाहिए था, p और q तो नहीं चाहिए था। तो v और u निकालने के लिए अब आप इनको सॉल्व करोगे। तो आप लिखोगे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशंस। तो जब आप ऐड कर दोगे u कट जाएगा, 2v इज इक्वल टू 20, यहाँ से v आएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। एंड इसको पुट कर दोगे इन फिफ्थ इक्वेशन, तो 10 माइनस यू इज इक्वल टू 6, यहाँ से u आ जाएगा 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप फाइनल इसके बाद एक लाइन लिखोगे, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में भी वापस आएगा। ठीक है, तो होप यू लाइक द लेक्चर। आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक था। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।